अनुयायियों से भी नहीं मिल सकेगा आशाराम। नाबालिग से रेप का दोषी है आशाराम। तो नाबालिग के साथ रेप के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आशाराम बापू को मेडिकल ग्राउंड पर अभी इंटरिम बेल मिली है, अंतरिम जमानत है ये। अपने ही गुरुकुल की छात्रा से यौन दुराचार के मामले में जिंदगी की आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा आशाराम काट रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि बड़ी राहत दी है, 31 मार्च तक के लिए मेडिकल ग्राउंड पर आशाराम बाहर आ जाएगा। आशाराम को जोधपुर सेंट्रल जेल से भगत की कोठी में बने आरोग्य चिकित्सक केंद्र में भर्ती किया गया है, जहां इसका इलाज हो रहा है। आशाराम दिल का मरीज बताया जा रहा है, उसे हार्ट अटैक भी आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड्स पर जमानत दी है और जमानत के वक्त पुलिस वालों की तैनाती के भी आदेश दिए हैं। आशाराम को 2013 में सजा हुई थी। जानकारी के मुताबिक आशाराम को जमानत देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लागू की थीं। इसमें एक शर्त यह भी है कि वो अपने फॉलोअर्स से मुलाकात नहीं करेगा, अपने अनुयायियों से नहीं मिलेगा। आशाराम 2013 के रेप मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। यौन उत्पीड़न के मामले में आपको बताएं कि बेटा भी जेल में है। गौर करने वाली बात यह है कि पीड़िता की बहन ने ही आशाराम के बेटे नारायण साईं के खिलाफ भी दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था और इस मामले में नारायण साईं को अप्रैल 2019 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। आशाराम को जिस मामले में सजा सुनाई गई थी उसकी एफआईआर साल 2013 में अहमदाबाद के चांदखेड़ा पुलिस थाने में दर्ज कराई गई थी। शंकर आनंद हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। शंकर, सशर्त इंटरिम बेल दी गई है आशाराम को। निश्चित तौर से देखिए, जिस तरह से इस मामले में कहा जा सकता है कि आशाराम को एक सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी है, तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि आशाराम के लिए एक बेहद एक कहा जा सकता है राहत भरी खबर कही जा सकती है। पिछले काफी समय से आशाराम बापू जेल के अंदर में है और जिस तरह से आशाराम बापू और इसके साथ साथ उनके पुत्र पर भी जिस तरह से इल्जाम लगा था, तो इल्जाम बेहद गंभीर थे और जिस तरह से कोर्ट में ये कहा भी गया था कि आशाराम को अगर जमानत दी जाएगी तो हो सकता है कि ये गवाहों को प्रभावित कर सकता है। तो ये पिछली जो कई जो सुनवाई हुई थी, उस सुनवाई के दौरान में इस तरह की दलीलें दी गई थी, लेकिन जिस तरह से मेडिकल ग्राउंड पे ये जमानत दी गई है, तो एक तरह से कहा जा सकता है आशाराम के लिए एक बड़ी राहत की बात है। और मेडिकल ग्राउंड पर 31 मार्च तक ये अंतरिम जमानत दी गई है। हालांकि इस अंतरिम जमानत को देने के साथ साथ इसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई किया गया है। इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस बाकायदा लिखित तौर पे आशाराम बापू के जो वकील है उनको इसमें दिया गया है और उन तमाम नियमों का पालन भी करना होगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आशाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर, आपका आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आशाराम को जमानत मिल गई है और जैसा कि शंकर हमें बता रहे थे कि टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी, अपने फॉलोअर्स से मुलाकात नहीं करेगा, पुलिस मौजूद रहेगी, पुलिस की तैनाती रहेगी और किसी भी तरीके से सबूतों के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। सख्त हिदायत सुप्रीम कोर्ट की ओर से आशाराम को दी गई है।